मना करा था कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये एग्जाम होगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। पर इन्हें जबरदस्ती, वो भी कोरोना के समय ये एग्जाम करवाया, बिल्कुल कोरोना, और इसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि इसमें कोरोना के समय एग्जाम नहीं होना चाहिए, जल्दी क्या है, फिर भी इनने जबरदस्ती करवाई और उसके बाद अब कोर्ट ने उस चीज पर स्टे लगा दिया और अब वो अपना हाथ साफ कर रहे हैं कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमारी गलती ही नहीं थी। और ये निश्चित तौर पर ये जो मेंस और प्रीलिम्स हैं ये वापस से होना चाहिए, ताकि जो वापस से जो रिजर्वेशन लागू होना है, जिसको कोर्ट ने बोला है, वो वापस से होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति के साथ, कोई भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। और इस निश्चित तौर पर आज के आंदोलन में भी हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। हाँ, अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी उसको ट्वीट करा है। उसमें जो एक जितने हमारे बेरोजगारों को लेकर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, उसमें ये MPPSC वाला भी मुद्दा हमने उठाया है। इसमें ये उठाया था हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 साल एक तो लेट हुई एग्जाम और नियमित तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लगातार नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में छोटे राज्य में भी निविदा की संख्या 600 तक है, जबकि मध्य प्रदेश में पहली बार निविदा निकली थी, 150 से अधिक पद थे। और प्रीलिम्स केस का निर्णय आया है, जिसमें पुनः परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया गया है। 2015 के रूल बुक की अनुसार ही परीक्षा होना चाहिए। तो अपना ये है कि वापस से एग्जाम हो और वापस से रिजल्ट बने, बिल्कुल फेयर हुआ है, उसका रिजल्ट 2015 के रूल्स के अकॉर्डिंग बने और उसमें जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उसके बाद सभी का मेंस होगा। सिंपल सी ये प्री वापस से नहीं, प्री वो लीगल है, रिजल्ट गलत उन्होंने उसमें प्रक्रिया अपनाई थी, ताकि मेंस में जिनको सिलेक्ट करा गया वो 2015 के रूल बुक के हिसाब से नहीं करना। अब प्री का जो रिजल्ट रहे उसी के हिसाब से सभी सब लोगों को मेंस। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। उस समय पे कुणाल चौधरी जी थे प्रदेश अध्यक्ष, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी प्रशांत जी के माध्यम से और काफी लोगों ने पत्र लिखा था। प्रवीण पाठक जी ने लिखा था, कुणाल चौधरी जी ने, अन्य लोगों ने भी पत्र लिखा था राज्यपाल के लिए, लेकिन ट्वीट करा था, मेरे को याद है बोला। तो उसके बावजूद भी सरकार ने चाहकर भी मतलब चीजों को नहीं बनवाया। सरकार को पता था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने आवेदन पहुंचाया, ठीक है, सब कुछ, और उन्होंने उसको अनजान बनके उसको हटा दिया। कोरोना लागू कर दिया पूरा सब कुछ, लेकिन फिर भी एग्जाम उन्होंने करवाया। लेकिन न्यायालय से बढ़कर नहीं हो सकते, न्यायालय से बढ़कर नहीं हो सकते, संविधान से बढ़कर नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया है, तो वो असंवैधानिक था। इसीलिए बस हम लोगों की यही डिमांड है कि अपोजिशन हमको पूरा सपोर्ट करे इस चीज में। जिस तरीके से अपोजिशन पे भी आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ये नियम बनाए थे, ठीक है, उन्होंने बनाए थे, उसके बाद में जब कोर्ट ने मना कर दिया था वो नियम लागू नहीं होंगे, आपके सामने परीक्षा हुई थी, तो सिटिंग गवर्नमेंट को ये चीज समझना चाहिए था, आपको रोक लगा देना चाहिए था। जब आपके पास में इतने एडवोकेट जनरल रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने कराया, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना गोलमोल है बीच में, है ना। तो वो चीजें स्पष्ट पारदर्शिता नहीं है आपकी कार्यशैली में, कहीं ना कहीं सरकार की ये दिखती है। तो मेरा बस यही आग्रह है और आपके माध्यम से क्या बोलते हैं, प्रशांत भैया ने बताया था कि CM साहब से भी जो आने वाले हैं, चोगला को दौरा है यहाँ पे कमलनाथ जी का, आपके माध्यम से उनसे भी मीटिंग हो जाएगी और आपके माध्यम से हम चाहते हैं सरकार पे दबाव बने। और क्या है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किताबों में संवैधानिक संस्था है, लेकिन रियलिटी में ये है कि गवर्नमेंट जैसा निर्देशित करती है वैसा करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बनाएं, ताकि गवर्नमेंट निर्देशित करे उनको कि आप सभी का मेंस कराएं। तो उनका कुछ भी स्टेटमेंट TSC का आए उससे पहले उनके पास ही खबर पहुंच जाए कि आपको सभी का मेंस कराना। बस यही एक सभी की डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है ना, सुप्रीम कोर्ट की भी। अभी मणिपुर PSC हुआ 2016 में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। नियुक्तियां हो गई 2017 में, 4 साल से सैलरी ले रहे थे सभी लोग, केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरवरी 2022 में उसका जजमेंट दिया और उन्होंने पूरी नियुक्तियों को शून्य घोषित कर दिया असंवैधानिक, और आदेश दिया कि 4 माह के अंदर आपको फिर से PSC मेंस कराना है सभी विद्यार्थियों को। नए रूल, जो उनका नया रूल है, हाँ, उसका जैसे ही केस हुआ। तो हम लोगों की भी यही मांग है कि हमको चूंकि नए विद्यार्थी आएंगे, इसलिए थोड़ा समय भी चाहिए, तो कम से कम 3 से 4 माह का समय मेंस के लिए जो मिले, जो आयोग देता है, और 4 माह के समय के पश्चात सभी लोगों की मेंस कराएं। ये नहीं कि आप 1 महीने बाद मेंस कराएं, क्योंकि 19 जून को प्री का भी पेपर है और नए बच्चों को समय लगेगा। कोर्ट केस लड़ रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनको पढ़ना भी है।
तो ये कुछ मांगे हैं कि 4 माह का समय मिले और सभी लोगों की मुफ्त 4 ठीक, अभी कोई डेट्स नहीं आई है, अभी आप डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, अभी उनकी चल रही है, विधिक सलाह चल रही है, ले रहे हैं। अभी स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी नहीं किया। कुछ भी स्टेटमेंट तो आज से बस आपकी लड़ाई शुरू कर दी है हमने। अब इसमें 14 तारीख को भी अपन इसको करते हैं कमलनाथ जी से थोड़ा समय मांग कर, ताकि उन तक भी अपन अपनी बात रखें। बाकी आपका जो भी ये लेटर है ये तो मैं उन तक पहुँचाऊँगा और उनसे निश्चित तौर पर इसको पूरी चर्चा भी करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई खुद MPPSC से सिलेक्ट हुआ है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी एडिशनल SP है वो रियल ब्रदर, तो इसलिए सबके आपका भविष्य दाव पर लगा, ये बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं। बहुत परेशान भी हुए थे सर, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं सर। एक दिन पहले तक था सर, कल पेपर है और आज रात तक केस चल रहा है। 19 मार्च तक लड़े हैं सर सुप्रीम कोर्ट में। सर विवेक तन्खा सर का इतना बड़ा सपोर्ट रहा उस समय, 15 मार्च को हाईकोर्ट ने यहाँ से मना किया और सर ने 19 तारीख को गेस्ट लिस्ट करा दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो थोड़ा सर कह रहे थे कि थोड़ा आप जल्दी आ जाते तो मैं केस जीत जाता। विवेक तन्खा सर बेबोर खंडेलवाल जी हैं इंदौर से, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मदद की। जबलपुर में रामेश्वर ठाकुर हैं, तो ये लॉयर्स ने बराबर पैरवी की है। विद्यार्थी जितना कर सकते हैं पैसा उतना इकट्ठा किया। किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं। 2018 के बाद से एक सिंगल PSC नहीं हुई है। बच्चों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से शोषण हो रहा है। इसमें ओवर एज का कैसे? अभी तक जो नियम है वो 40 इयर्स तक का है। PSC में 40 साल तक दे सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी 5 साल एक्स्ट्रा दे सकती है। ठीक है, 45 साल का। मतलब अभी ओवर एज का इसमें नहीं आया है, अभी नहीं आया। हालांकि 2019 का जो प्री हुआ था उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो गोविंद सिंह जी, उस समय डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे सामान्य प्रशासन मंत्री, उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा दिया था। ऐसे बच्चे क्योंकि 2019 में परीक्षा नहीं हुई थी, तो उन्होंने एडिशनल 1 ईयर दिया था कि उनको भी शामिल किया जाए, तो 40 की जगह वो 41 तक कर दिया था। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी कोई परीक्षा संपन्न नहीं हो पाएंगे। जबकि जो ओवर एज हो गए हैं, मुझे लगता है उनको भी 1-2 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं किया। सारी स्टेट गवर्नमेंट की ना 2-3 साल एज रिलैक्सेशन ये होना चाहिए, रिलैक्सेशन, क्योंकि क्या भविष्य खराब नहीं होना चाहिए बच्चों का। मुख्य मुद्दा ये है, क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देता है ना उसी को समझ में आता है कितना टफ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोडक्ट हैं, तो हमें मालूम है कि कितना मुश्किल रहता है। पोस्ट सर ना के बराबर पोस्ट निकालते हैं, 250 260 पोस्ट, 4 लाख आवेदन आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना परसेंट, 0.2% रिजल्ट है सर। समझ रहे हैं उसको। मध्य प्रदेश में वैकेंसी खाली है, वैकेंसी कितनी है, पद ही नहीं भर रहे हैं। 2017 के बाद से सर बराबर कोई वैकेंसी नहीं आई है। अतिरिक्त प्रभाव में चल रहे हैं बहुत सारे। बिल्कुल, ये लड़ाई अभी तो उसी चीज की तो हम कर रहे हैं। अभी मैं ये भेजूंगा, ये पूरा हमारा जो हमने ये बनाया है, इसको लेकर अब हम पूरे प्रदेश में, जैसे आज से हमारे आंदोलन शुरू हो गए। इसमें हमारे एक तो संविदा वर्ग 3 की एग्जाम है, जिसमें गोविंद राजपूत जी और वो मुख्यमंत्री के OSD का साफ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें 13 लाख बच्चों ने दी थी वो एग्जाम। बहुत बड़ा एक नंबर होता है। उसके बाद फिर अपने पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती है, सुबह सिलेक्शन बता रहे हैं और रात को शाम को इनएलिजिबल बता रहे हैं। मजाक ही पूरा। सारे मुद्दे शामिल हैं इसमें, सारे मुद्दे इसमें, क्योंकि अब क्या हमने एक एजेंडा बना लिया अपना यूथ कांग्रेस का। इन एजेंडे को लेकर हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। इसमें आंगनवाड़ी का भी है, आंगनवाड़ियों को सबसे ज्यादा काम करती है आंगनवाड़ी नीचे से, और उनको सबसे कम पेमेंट मिलती है। और क्या पेमेंट मिलती है, मतलब आप जितना वो काम करती हैं उतना कुछ भी नहीं मिलता। महंगाई के हिसाब से कुछ चयनित शिक्षक वाला मुद्दा है, फिर संविदा शिक्षक वाला मुद्दा है, जिनको आपने निकाल दिया, बल्कि लोग मिल नहीं रहे आपको और आपने उनको निकाल दिया। इससे अच्छा तो उनको ही आप हायर कर लेते हैं। फिर अपने स्कॉलरशिप का मुद्दा है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कब से नहीं मिली है। जो अपने पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई काफी लंबे समय से। उसके साथ में अपना ये जितने भी आंगनवाड़ी का हुआ, स्कॉलरशिप का हुआ, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का हुआ, तो ये सब जो मुद्दे हैं एक साथ ना जब तक कंबाइन नहीं करेंगे तब तक वो एक ताकत से नहीं उठेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग मुद्दे हैं। सही बात है, सभी लोग तभी आ पाएंगे। इसमें जितने भी मुद्दे हैं बेरोजगारों को लेकर है, अगर सेना का भी है, सेना का भी मुद्दा है, कृषि विस्तार अधिकारी वाला जो भर्ती हुई, कृषि विस्तारक अधिकारी, जिसमें
10 के 10 लोग उन्हीं के एक ही, मतलब ये कैसे हो सकता है? एक ही सरनेम के 5-7 लोग हों, एक ही नंबर आए हों, एक ही तरीके की गलती करी हो, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है उसके तो हालत खराब हो जाती है ना, तो फिर क्यों करेगा इतनी मेहनत? 3 साल से एग्जाम को कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 2017 अभी दिव्य सिंह जी ने भी ट्वीट कर दिया है। हाँ, दिव्य सिंह जी ने भी अभी इसको इस मुद्दे को अब हम सब बहुत ताकत से उठा रहे हैं, और ये अभी जो हमारे ये आज से हल्ला बोल प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ आज से है, तो उसमें ग्वालियर में दिव्य सिंह जी भी शामिल हो रहे हैं। ये वाला तो क्या है, जब तक लोगों के संज्ञान में चीज नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे आपके पास। तो बच्चे 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं MPSI की, 17 के बाद से 5 साल जो घर से निकला होगा तैयारी करने, उससे घर वाले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वैकेंसी की एग्जाम